हिमालय पे एक महात्मा रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी, क्योंकि यह मन की शक्ति और लोगों की विश्वास की शक्ति है और अपने प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को दूर कर देते थे। उन्होंने आज तक कभी कोई दवाई नहीं खाई थी। वह अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक सुबह एक बीमार व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवाई ले लेके थक चुका हूँ। कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब मैं डॉक्टरों और उनके दवाओं से तंग आ चुका हूँ। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या यह संभव है? मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस ज़रूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही दिशा देने की और कुछ नियमों को सही से पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा कि ठीक है बुद्ध, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। बुद्ध ने कहा कि मानव का मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता मानव का मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहाँ इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। यह बुद्धि एक देवी शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। यह बुद्धि हमें जीवन देती है और हम इससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम एक मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतन जिसे हम चेतन वन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। यह वह जगह है जहाँ सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना पूरा जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन को आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारी को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी शांत की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे भी बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, तो आप हमारे मन के डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं
रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है। और रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमारे पितृ तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को और भी मजबूत करता है, जीवन शक्ति को बूस्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और भी अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमज़ोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहें कर सकते हैं। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% लोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार है। लगातार तनाव शरीर में पैदा करता है और शरीर में कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ तो नहीं है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा। मैं इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं जानता। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है जो कभी भी उसकी सेहत, रिश्तों और ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं वही गंभीर बीमारियों का कारण बनाते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानी बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए क्या करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार, क्रोध, बुरापन, पिछली बुरी घटनाएं, उन विचारों को एक कागज़ के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद ना तो खुद पर यह और ना ही किसी और से करवाइए, बस इस कागज़ को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज़ पर लिखे हैं और जब वे जल जाएंगे तो यह आपके मन की अविश्वसनीय शांति देगा और कोई भी लोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। बुद्ध ने कहा कि तीसरी बातें यही है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें। इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक यह बोझ ढोओगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई घर का कचरा बाहर ना फेंके। धीरे धीरे घर में काफ़ी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहाँ कॉकरोच पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। यह सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, यह हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दगा दिया? कौन हमसे लड़ा? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे
अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। निगेटिव बातों की वजह से हम तनाव में लगते रहते हैं और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं सकेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन यह सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं। और हम ऐसे हैं रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पित्र सकारात्मक व्यवस्था को कमज़ोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, इस समस्या का समाधान क्या है? समाधान यह है, लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ़ कर दो और इस समय से आप बेहतर होने लगेंगे। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षणों को जीने में है। सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वर्तमान में नहीं हैं, इस अतीत में जी रहे हैं। अगर कोई बीमारी है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप यह सोचते हैं कि इस पल में स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देगा। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देकर जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती हैं और धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है। और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है। इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। बुद्ध कहते हैं कि खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें यह भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वह खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा खाना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। और भाग दौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन अपने को पाया उसी दिन सारी गलत चीज़ आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगी। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ।
आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है, वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को रोक नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे बन सकता हूँ। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी से जीऊँगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हो। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन से रसायन बनने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेज़ी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वह अपने समय से पहले महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांस लें। जब हम गहरी और लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेज़ी से काम करता है, जिससे शरीर के रोग तेज़ी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन रात प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम नंबर 1 बहुत महत्वपूर्ण है। भोजन को पूरी तरह से पचाने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग कुछ भोजन करते रहते हैं, इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण यह चलकर हमारे आंतों में चिपक जाता है। यह सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए ताकि हमारे प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। जो कुछ भी अच्छा स्वस्थ है, अच्छा घर है, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों को प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करने में हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। यह मानव शरीर और मन के लिए एक औषधि की तरह काम करता है। किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसकी ठीक होने की गति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए शरीर के प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बने। खुश रहें, सकारात्मक सोच और यह किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद बुद्ध चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया।
दोस्तों 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, ना ही तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। मांसाहारी भोजन करने से 160 रोग जन्म लेते हैं। खाना खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से 80 रोग होते हैं। एल्युमिनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना भोजन करने से 48 रोग होते हैं। मिट्टी के बर्तन में बना खाना में 100% पोषक तत्व रहते हैं। कांसे के बर्तनों में 97% और पीतल के बर्तनों में 93%, एल्युमिनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13%। आयुर्वेद के अनुसार खाना बनाने के 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तामसिक गंध भोजन में आ जाता है। 12 घंटे के बाद यह जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। खाने के लिए सेंधा नमक का सबसे अच्छा होता है और काला नमक सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर रखना चाहिए। रिफाइंड तेल और कच्चा तेल शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडा पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी याद सीख जाती है। सफ़ेद आटे से बने खाद्य पदार्थ जैसे पिज्ज़ा, बर्गर का सेवन करने से हमारे शरीर में भी गंदगी बनने लगती है और धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगता है। खाना खाने के बाद से पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और शरीर कमज़ोर होने लगता है। इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें।